हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को बतला दें कि कल जो था लाइव क्लास में 10 बजे हम पढ़ाए थे आप लोगों का वेक्टर का टाइप्स। लेकिन हम आप लोगों को बतलाए हैं कि लाइव क्लास में केवल ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो अब जो लाइव क्लास होगा उसमें ऑब्जेक्टिव चलेगा, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर सब्जेक्टिव चलाएंगे। तो आप लोगों का डेली एक वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर जो कि सब्जेक्टिव का होगा। जो डेली वीडियो अपलोड होगा वो सब्जेक्टिव का होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग नेट बचा कर रखेंगे, एमबी बचाएंगे, ताकि यूट्यूब का जो वीडियो है सब्जेक्टिव वाला वो डेली देख पाए। समझ गए आप लोग? मतलब कि YouTube पर जो अपलोड करेंगे डेली वो सब्जेक्टिव होगा, और उसके लिए एमबी आप लोगों के मोबाइल में होगा तो ही ना आप लोग देख पाइएगा। तो आप लोग डेली सब्जेक्टिव देखिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए 10 बजे लाइव क्लास आइए। और जो स्टूडेंट पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए। वेक्टर और 3D यानी 10 चैप्टर और 11 चैप्टर दोनों मिलाकर 18 नंबर का पूछेगा। तो चलते हैं, अब पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं। कल आप लोगों को हम बतलाए थे सदिश का प्रकार खत्म कर दिए थे। कल सदिश का प्रकार खत्म हो गया था। आज का हेडिंग देखिए। आज का हेडिंग होगा विस्थापन का ग्राफीय निरूपण। विस्थापन का ग्राफीय निरूपण। ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगला और अंतिम थ्योरी है प्यारे स्टूडेंट, विस्थापन का ग्राफीय निरूपण। अगला और अंतिम थ्योरी है विस्थापन का ग्राफीय निरूपण। जानेंगे कैसे होता है। डैश देकर लिख रहे हैं विस्थापन का ग्राफीय निरूपण करने का निम्नलिखित तरीका होता है। निरूपण करने का निम्नलिखित तरीका होता है। विस्थापन का ग्राफीय निरूपण करने का निम्नलिखित तरीका होता है। तो क्या क्या तरीका होता है ध्यान से समझेंगे, पूरा समझिएगा। अंतिम थ्योरी है, 10.1 का लास्ट थ्योरी है। ऊपरला मिटा दे रहा है। पहला नंबर, तरीका नंबर फर्स्ट, चारों दिशाओं का अक्ष पर
अक्ष पर निरूपित करते हैं, अक्ष पर निरूपित करते हैं, अक्ष पर निरूपित करते हैं। इसका अर्थ है चारों दिशा, मतलब जानिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो चारों दिशा को अक्ष पर निरूपित करेंगे। जो चारों दिशा है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार ही दिशा होता है ना बाबू, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसको हम लोग अक्ष पर निरूपित करेंगे। दूसरा नंबर, दिए गए प्रश्न के अनुसार कोण का निर्माण करते हैं, प्रश्न के अनुसार कोण का निर्माण करते हैं, कोण का निर्माण करते हैं। दिए गए प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न दिया रहेगा उसके अनुसार कोण का निर्माण करेंगे। अगला देखिए तीसरा नंबर, यदि कोण नहीं दिया रहेगा, नहीं दिया रहता है तो इस स्थिति में 45 डिग्री का कोण लेते हैं। चौथा नंबर, इस प्रकार से विस्थापन का ग्राफीय निरूपण होता है, ग्राफीय निरूपण होता है। अब समझिए, विस्थापन का ग्राफीय निरूपण के बारे में पूरा समझ लीजिए प्यारे स्टूडेंट, और इसके बाद हम एक्सरसाइज में चलते हैं और आज ही 10.1 को खत्म करते हैं। देखिए पहला, चारों देखिए विस्थापन का, सुनिए विस्थापन का ग्राफीय निरूपण करने का निम्नलिखित तरीका होता है। पहले जानेंगे कि पहला तरीका क्या है। तो देखिए पहला तरीका, पहला चारों दिशाओं का अक्ष पर निरूपित करते हैं, चारों दिशाओं को अक्ष पर निरूपित करते हैं। चार दिशा क्या होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो चारों जो दिशा है उसको अक्ष पर निरूपित करेंगे, समझ गए। दूसरा, दिए गए प्रश्न के अनुसार कोण का निर्माण करते हैं, जो प्रश्न दिया रहेगा उसके अनुसार कोण का निर्माण करेंगे। प्रश्न में दिया रहता है कितना डिग्री का बनाना है। तीसरा नंबर, यदि कोण नहीं दिया रहता है, मान लीजिए अपवाद में कोण नहीं दिया रहेगा, ऐसे हमेशा कोण देता है, 10.1 का प्रश्न बनेगा इसमें भी कोण देगा, लेकिन मान लीजिए अपवाद में कभी कोण नहीं दिया है, तब उसके लिए यदि कोण नहीं दिया रहता है तो इस स्थिति में 45 डिग्री का कोण लेते हैं। जब कोण नहीं दिया रहेगा तो उस कंडीशन में 45 डिग्री का कोण लेंगे। ऐसा कब करेंगे, जब कोण नहीं दिया रहेगा तब। इस प्रकार से विस्थापन का ग्राफीय निरूपण होता है, मतलब इस प्रकार से विस्थापन का ग्राफीय निरूपण हम लोग करते हैं। टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन नहीं, अभी इसका हम एग्जाम्पल देकर एकदम क्लियर कर रहे हैं, कंसेप्ट एकदम क्लियर। चलिए देख लीजिए,
1 मिनट रुके हैं, इसको देख लीजिए। अब इसके बाद हम चल रहे हैं। देखिए थ्योरी आप लोगों का समाप्त हो गया, थ्योरी बाबू समाप्त हो गया। अब चलेंगे एक्सरसाइज 10.1 बनाने के लिए। 10.1 अब हम लोग बनाएंगे। मिटा दे रहा है पूरा। तो देखिए अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न आप लोगों के बोर्ड पे आ रहा है, ध्यान देकर समझ लीजिएगा। हाँ देखिए एक्सरसाइज नंबर 10.1 पहला प्रश्न है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। आलेखीय निरूपण कीजिए। सबसे पहले तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग ये जानेंगे कि ग्राफीय हम बतला है आलेखीय। तो आलेखीय और ग्राफीय, आलेखीय निरूपण और ग्राफीय निरूपण एक ही है। आलेख बनाए या ग्राफ बनाए दोनों का मतलब एक ही होता है। ग्राफ और आलेख दोनों एक ही होता है, समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, हाल इसका समझिए। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, हम अभी थ्योरी में बतलाए हैं कि कोण दिया रहेगा तब तो अच्छा है। और मान लीजिए बाबू अगर कोण नहीं दिया है, मान लीजिए कोण आप लोगों का नहीं दिया है, जब कोण नहीं देगा तब 45 डिग्री लेंगे। इसमें कोण दे दिया है, तो ध्यान दीजिए इसको। ये कैसे बनाते हैं, पहले चारों दिशा का निर्माण करेंगे। देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब आप लोग जानेंगे ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। समझिए सबसे पहला नियम प्यारे स्टूडेंट ये है कि अक्ष का निरूपण कर देंगे। अक्ष में देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी पूरब। ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। पहले अक्ष का देखिए, अक्ष का निर्माण करके दिशा को निरूपित कर देंगे। इतना तो आ गया होगा समझ में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, ध्यान दीजिएगा, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में प्रश्न कह रहा है। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में मतलब उत्तर से शुरू करेंगे और 30 डिग्री पूर्व में जाएंगे। तो देखिए उत्तर यही है,
ये उत्तर है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व। तो जो उत्तर वाला लाइन है, इस लाइन पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। जो देखिए उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, तो जो उत्तर वाला लाइन है, उत्तर वाला लाइन से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर विस्थापन बनाएंगे। तो देखिए उत्तर से 30 डिग्री पूर्व, तो उत्तर पर लेकर, देखिए उत्तर वाला लाइन पर लेकर और यहां 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। मान लीजिए कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। यहां पर डायरेक्शन यहां ऐसे दे देंगे, यहां लिख देंगे 30 डिग्री, और यहां डायरेक्शन ऐसे देंगे। ऐसे डायरेक्शन क्यों जानिए, ऐसे डायरेक्शन क्यों समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, समझिएगा, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, ये हो गया उत्तर। उत्तर से ही चल दिया, देखिए डायरेक्शन देखिएगा, इसका डायरेक्शन पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, ये हो गया उत्तर वाला लाइन, यहां से चला उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में कई किलोमीटर विस्थापन, 40 किलोमीटर का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करिए। तो ये उत्तर वाला लाइन लेकर और इस पर 30 डिग्री का कोण बना दिए, ये मान लीजिए 30 डिग्री का कोण है, और डायरेक्शन दे दिए उत्तर से पूर्व। उत्तर का ये हो गया उत्तर से पूर्व कै डिग्री, 30 डिग्री। कितना किलोमीटर विस्थापन है, 40 किलोमीटर। तो जो विस्थापन रहता है उसको जो एरोगेशन किए वहीं पर लिख देंगे। पूरा जो एरोगेशन है, ये जो एरोगेशन है इस पर लिख देंगे 40 किलोमीटर। हड़बड़ाइएगा नहीं। एक प्रश्न आपको दिया है, इसमें एक दो अलग से बनाकर समझा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, बन गया, यही हो गया आलेखीय निरूपण। तो हड़बड़ा कर नहीं बनाना है, एक आप लोग बना लीजिएगा। तो अभी हम देखिए इसमें वेक्टर में एक ही प्रश्न दिया है। और एक बात और जानिए, जब भी कोण का मान कहेगा, जब भी कोण का मान कहेगा तो 0 से 90 तक ही कहेगा, 90 से ज्यादा नहीं कहेगा। कभी भी ग्राफीय निरूपण में कोण कहेगा तो 0 से 90 तक ही कहेगा, 0 से 90 तक, 90 से ज्यादा नहीं कहेगा। समझ गए? एक एग्जाम्पल देकर समझा दे रहे इस टाइप का। ये हो गया होगा, मिटा देते हैं। एक अलग से देखिए, एक ही इसमें प्रश्न है, विस्थापन के निरूपण का एक ही प्रश्न है, लेकिन एक और आप लोगों को हम अलग से बतला दे रहे हैं। एक और आप लोगों को अलग से बतला दे रहे हैं। याद रखिए, जब कोण का मान कहेगा तो 0 से 90 तक ही कहेगा, 0 से 90 तक, 90 से आगे नहीं कहेगा। एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहा है। पूरब से ध्यान दीजिएगा, पूरब से दक्षिण, पूरब से, थोड़ा सा मिटा लेने दीजिए, अच्छा से मिटा नहीं है। हाँ देखिए, पूरब से 60 डिग्री नहीं, पूरब से दक्षिण में
50 मीटर का ग्राफीय निरूपण ग्राफीय या आलेखीय निरूपण कीजिए। हम अभी बतलाए हैं कि कोण दिया रहता है तब तो ठीक है, अब कोण नहीं दिया रहेगा तब कितना डिग्री का कोण लेंगे? 45। देखिए, ये नहीं देखना है कि आज ही समाप्त कर देना है 10.1। आज थोड़ा इसको अच्छा समझ लीजिए। देखिए, हल और दिशा का निरूपण करेंगे, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, यानी पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण। तो देखिए, हम बोले हैं थ्योरी में कि जब कोण का मान नहीं देगा तो कै डिग्री का कोण लेंगे? 45 डिग्री का कोण लेंगे। तो देखिए, यहां पूरब से दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण। कह रहा है पूरब से दक्षिण, कोण नहीं दिया है तो कोण नहीं देगा तो कै डिग्री का कोण ले लेंगे? 45 डिग्री। याद रखिए, जब कोण नहीं दिया रहता है, यहां मूल बिंदु होता है, जब कोण नहीं देगा तो कै डिग्री लेंगे? 45 डिग्री। याद रखिए, पिछला में कोण दिया था 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ले लिए। इसमें कोण दिया ही नहीं है तो कितना डिग्री ले लेंगे? 45 डिग्री। जब कोण नहीं देगा, आलेखीय या ग्राफीय निरूपण में कोण नहीं देगा तो 45 डिग्री ले लेंगे। यहां कोण नहीं दिया तो कह रहा है कि ग्राफीय, देखिए पूरब से दक्षिण, ये हो गया पूरब दक्षिण, यहां ऐसे एरोगेशन दे देंगे। एरोगेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि पूरब से दक्षिण, यहां देखिए पूरब से किधर आ रहा है? दक्षिण। एरोगेशन पर ध्यान दीजिएगा, पूरब से दक्षिण, तो यहां हो गया पूरब, पूरब से आ रहा है दक्षिण, पूरब से दक्षिण, एंगल हो गया 45 डिग्री। जब कोण नहीं देता है तो 45 डिग्री लेते हैं। कै मीटर विस्थापन है? 50 मीटर। तो जो एरोगेशन विस्थापन को, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन को कहां लिखेंगे? जहां तीर का निशान रहेगा। तो तीर का निशानी है तो यहां लिख देंगे 50 मीटर। यही हो गया ग्राफीय निरूपण। एक बात सुन लीजिए, अगर कोण दिया रहेगा तब तो ठीक है, और नहीं दिया रहेगा तो 45 डिग्री लेंगे। और मान लीजिए, जब भी मैथ आता है तो कोण कभी भी आएगा तो 0 से 90 के अंदर में आएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। समझ गए होंगे? अब तो आ गया होगा। डायरेक्शन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है पूरब से दक्षिण, तो देखिए पूरब से ये जा रहा है, किधर जा रहा है? दक्षिण में। आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगला प्रश्न, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर देखिए, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित मापों को सदिश एवं अदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए।
पहला है 10 kg, 10 kg। दूसरा है 2 मीटर, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, उत्तर 2 मीटर उत्तर पश्चिम। इसके बाद तीसरा है 40 डिग्री। चौथा है 40 वाट। पांचवा है 10 के पावर -19 कूलम, 10 के पावर -19 कूलम। इसके बाद छठा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिटा दे रहा है। देखिए प्रश्न पहले सुन लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न में दिया है निम्नलिखित मापों को सदिश एवं अदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। श्रेणीबद्ध का मतलब जानिए, जितना भी प्रश्न दिया है उसमें आपको बतलाना है कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। केवल आपको बतलाना है। देखिए निम्नलिखित मापों को सदिश एवं अदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो सदिश और अदिश का मतलब ही है आपको बतलाना है कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। केवल सदिश अदिश के बारे में बतलाना है। तो बतलाएं आप लोगों को, दुनिया में जितना भी वस्तु होता है उस सब में परिमाण होता है, लेकिन सब में दिशा नहीं होता है। दुनिया का जितना भी वस्तु है सब अदिश है। दुनिया में जितना भी वस्तु है सब अदिश है, लेकिन जिसमें दिशा आ जाएगा, जिसमें डायरेक्शन पता चल जाएगा, वो सदिश है। तो देखिए यहाँ पे हल देखिए। पहला में कह रहे हैं 10 kg। आप लोग बतलाइए 10 kg में परिमाण तो है, 10 kg में परिमाण है परंतु दिशा नहीं है। बताइए 10 kg में डायरेक्शन है नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश। क्योंकि इसमें परिमाण है परंतु इसमें दिशा नहीं है। समझ गए होंगे। दूसरा नंबर का केवल बतलाना है कौन सदिश है कौन अदिश है। दूसरा में कह रहा है 2 मीटर उत्तर से पश्चिम। 2 मीटर परिमाण हो गया और उत्तर से पश्चिम डायरेक्शन है। डायरेक्शन दे रहा है उत्तर से पश्चिम जाइए, उत्तर से पश्चिम जाइए। तो यहाँ पे 2 मीटर में परिमाण हो गया, लेकिन उत्तर से जो पश्चिम है वो किसको निरूपित करता है? दिशा को। उत्तर से पश्चिम किसको निरूपित कर रहा है? दिशा को। तो 2 मीटर हो गया परिमाण और उत्तर से पश्चिम हो गया डायरेक्शन यानी दिशा। इसका मतलब कि ये वाला जो है वो सदिश है। समझ गए होंगे। 2 मीटर केवल रहता तो अदिश हो जाता, लेकिन 2 मीटर उत्तर से पश्चिम, 2 मीटर है लेकिन दिशा दे दिया उत्तर से पश्चिम, तो इसी के चलते ही कौन राशि हो जाएगा? सदिश। मतलब जिसमें परिमाण हो उसको कहेंगे अदिश और जिसमें दिशा हो उसको कहेंगे सदिश। जैसे देखिए तीसरा 40 डिग्री। 40 डिग्री में कोई दिशा नहीं है, 40 डिग्री में कोई दिशा नहीं है, तो इसको कहेंगे अदिश। फिर करा 40 वाट। तो 40 वाट में भी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको भी कहेंगे अदिश। 10 के पावर -19 कूलम, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको भी कहेंगे अदिश। मतलब जिसमें दिशा के बारे में पता नहीं चले उसको हम लोग कहेंगे अदिश, और जिसमें दिशा के बारे में पता चलेगा उसको कहेंगे सदिश। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मीटर बढ़ रहा है
लेकिन किसके अनुसार बढ़ रहा है? सेकेंड के अनुसार। एक बात सुनिए, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब कि 20 मीटर में परिमाण है, लेकिन किसके अनुसार बढ़ रहा है? सेकेंड के अनुसार। डायरेक्शन कौन दे रहा है? सेकेंड बतला रहा है कि इतना मीटर बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे सदिश। क्योंकि देखिए मीटर है, मीटर मतलब परिमाण, और किसके अनुसार बढ़ रहा है? सेकेंड के अनुसार। तो सेकेंड जो है वो दिशा है। नहीं कहा, कोई कहता है 5 सेकेंड हो गया, यानी 5 सेकेंड यानी राउंड करता है, घूमेगा। सेकेंड कब होगा? जब इसे घूमेगा, और घूमेगा तो उसमें किसका निर्माण करेगा? दिशा का। जब घड़ी का सुई घूमता है ऐसे तो डायरेक्शन देगा। और तो यहाँ पर कह रहा है कि 20 मीटर, तो ये हो गया परिमाण, और सेकेंड जो हो गया डायरेक्शन यानी दिशा हो गया। इसको हम लोग कहेंगे सदिश। समझ गए प्यारे स्टूडेंट? आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें 5 प्रश्न है, जल्दी जल्दी हड़बड़ा कर नहीं बनाए। आज आप लोगों का थ्योरी खत्म कर दिए, 2 बना दिए। आज घर पे आप लोग ट्राई करेंगे HW में। देखिए इसमें और 3 है। तीसरा में क्या करना है? जो दूसरा में करना है, सदिश अदिश के बारे में बतलाना है। तो आज घर पे आप लोग HW है 3, 4, 5, 3 और प्रश्न है, तो बनाकर देखिएगा। जो नहीं बनेगा कल बनाएंगे। डेली एक वीडियो आप लोगों का सब्जेक्टिव के लिए अपलोड होगा। तो आज के लिए बाबू इतना ही। थैंक यू। पूरा अच्छा से पढ़िए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जहाँ दिक्कत है वहाँ कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए बाबू इतना ही। थैंक यू। कल वेक्टर का एक्सरसाइज खत्म होगा और अगला में भी चलेंगे, यानी 10.2 में भी कल जाएंगे। ठीक है, अच्छा से आप लोग पढ़िए।